अब मैं आपको बताता हूं कि कांवड़ यात्रा के नियम क्या है। हिंदू धर्म के अनुसार कांवड़ियों को एक साधु की तरह रहना चाहिए। यात्रा के समय किसी भी तरह के मांसाहार की मनाही है। इसके अलावा चारपाई, बेड आदि पर बैठने की मनाही होती है। यात्रा के दौरान चमड़े से बनी चीजें जैसे बेल्ट, पर्स आदि को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर किसी कारणवश कावड़ कंधे से उतारनी पड़े तो बिना शुद्ध हुए दोबारा कावड़ को हाथ नहीं लगाना चाहिए। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यात्रा के समय किसी को भी अपशब्द ना बोले, क्योंकि बाद में मन अच्छा हो सकता है मगर शब्द नहीं। कांवड़ यात्रा का धार्मिक महत्व हमें पता है, लेकिन इसका वैज्ञानिक महत्व भी है, क्योंकि कांवड़ यात्री भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए पैदल चलते हैं और पैदल चलने के फायदे आप सभी को पता है। प्रकृति के इस खूबसूरत मौसम में चारों तरफ हरियाली भी छाई रहती है। चारों तरफ फैली ये हरियाली व ओस की बूंदें नंगे पैरों को ठंडक देने के साथ साथ आंखों की रोशनी भी बढ़ाती है तथा सुबह सूर्य की किरणें शरीर को रोग मुक्त बनाती है। व्यक्ति को इस लंबी यात्रा के दौरान आत्मनिरीक्षण करने का मौका भी मिलता है। इस धार्मिक यात्रा में एक और विशेषता है, वो ये कि सभी कांवड़ यात्री केसरिया रंग के वस्त्र धारण करते हैं। केसरिया रंग जीवन में ओज, साहस, आस्था और गतिशीलता बढ़ाता है। कलर थेरेपी के अनुसार ये रंग व सात्विक भोजन पेट की बीमारियों को भी दूर भगाता है। कांवड़ यात्रियों की सेवा के लिए हमारे कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। कांवड़ यात्री इस समय साक्षात भगवान शिव का रूप होते हैं, इसलिए यात्राकर्ता को साधारण नहीं समझकर, विशेष भक्त समझकर उनके प्रति सम्मान व आस्था रखनी चाहिए। यात्री की सेवा करने का फल भी यात्रा करने के समान ही है, इसलिए उनकी सेवा अवश्य करनी चाहिए, दिल से करनी चाहिए। यात्री व जलपात्र का पूजन या नमस्कार अवश्य करना चाहिए। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए जिससे कांवड़ यात्री को कष्ट या दुख पहुंचे। मित्रों, अंत में मेरा एक आग्रह है। आजकल कुछ असामाजिक तत्व भी कांवड़ियों में शामिल हो जाते हैं। उनका उद्देश्य केवल हमारे महान हिंदू धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा, हमारे ऋषि मुनि व उत्सवों को बदनाम करना होता है, क्योंकि इतने सुंदर पर्व दुनिया में कहीं भी, किसी भी देश व किसी धर्म में नहीं मनाए जाते। इसी कारण वो अवसाद व नकारात्मकता के साथ जी रहे हैं। वो हमारे पर्व, हमारी शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी करेंगे। वो दुनिया में कहीं भी सार्वजनिक स्थल पर घुसकर गोलियां चला देंगे। वह बिना किसी कारण किसी का भी धोखे से गला काट देंगे। उन लोगों से हमारे उत्सव, हमारी खुशियां देखी नहीं जाती, इसलिए वो लोग अपने लोगों को हमारे उत्सवों में भेजकर शराब, गांजा व नशीले पदार्थों का प्रयोग कराने की कोशिश करते हैं। कुछ भोले भाले युवक उनके झांसे में आ भी जाते हैं। आपको इन सब षड्यंत्रों से बचना है व अपने साथियों को भी बचाना है। ये ही वो लोग हैं जो बाद में हमारे महान हिंदू धर्म व हमारे उत्सवों की मजाक उड़ाते हैं। हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को इन घटिया लोगों के हाथों से खंडित होने से बचाना है। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि हम अपने उत्सवों को नशे से दूर रखने में सफल हो गए तो मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सफल हो जाएगा।
इसी के साथ मैं तरुण राठी आप सभी शिव भक्त कांवड़ियों को हाथ जोड़कर नमन करता हूं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जय भोलेनाथ।